हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और आपकी काया में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज एक बहुत गंभीर विषय में हम लोग बात करना चाह रहे हैं, जो है कोरोना तीसरी लहर, जो एक बहुत ही भयानक रूप लेने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और बच्चों के लिए तो बहुत ही घातक है और इससे जो है वो काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और बच्चों का कोई वैक्सीन नहीं लगा है। हालांकि इस पर बड़े जो सेकेंड डोज के बाद भी काफ़ी लोगों को परेशानी हुई है, बड़ों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई भी पूरी तरह से इम्यून नहीं हो पाया है कि कोरोना की वैक्सीन लगाओ और खूब मज़े से घूमो बिना किसी प्रिकॉशन के। तो हमको खुद ही घर में कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा कि कोरोना हमें छू भी ना सके, हमारे बच्चों को भी बिल्कुल भी ना छू सके। तो वो तो उनकी लाइफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। तो हम ऐसा क्या करें, ऐसे क्या 6 स्टेप्स हम जो अपने घर में ले सकते हैं, जो बच्चों और बड़े लोगों को इम्यून कर सकते हैं, कई हद तक हम बचा सकते हैं ऐसे कोरोना से। और अभी आगे का कुछ पता भी नहीं है कि आगे कोरोना की कितनी फैमिली मेम्बर्स अभी आने को तैयार हैं। तो हम लोग जल्दी से जल्दी ये स्टेप सीख लेते हैं कि ऐसा क्या 6 स्टेप्स हैं जो हम लोग अपना घर में बैठे बैठे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और इससे बच सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। जितनी भी है आप देखिए, घर जो हमारे सीज़न में फ्रूट्स होते हैं, आजकल मौसमी आ रही है, आजकल नींबू आ रहे हैं, जितने भी सिट्रिक फूड है वो हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं। विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। तो ये चीज़ें जो है हमको अपनानी चाहिए, बजाय कि हम जो फ्रूट जो हमारे सीज़न का ही नहीं है, अब बजाइए कि हम सर्दियों में हम वाटरमेलन खा रहे हैं और गर्मियों में हम लोग जो है सेब खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को डिसबैलेंस करती हैं। तो हमको अपने बॉडी के हिसाब से ही काम करना चाहिए। जैसे हम सर्दियों में जो है हम लोग चादर के साथ नहीं सो सकते हैं, हमको रज़ाई चाहिए, हमको गर्मियों में पंखा चाहिए, हमको एसी चाहिए। तो बॉडी को उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो ऐसे ही हमको हमारी बॉडी को भी खाना भी उसके अकॉर्डिंग चाहिए, सीज़न के हिसाब से, जो हमारी इम्यून सिस्टम को बनाए रखे, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बनाए रखे। तो सीज़न की चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बनाते हैं, इम्यूनिटी देती हैं और हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रख देती हैं। तो सीज़न की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, बजाय कि हम आउट ऑफ सीज़न की चीज़ें करें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के हिसाब से। जो आजकल हम लोग देखने को मिल रहा है कि हम लोग बच्चे जो है वो बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स के बिना दूध ही नहीं पी रहे हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत इसमें इफ़ेक्ट कर रही है और उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है हो रही है इससे। तो ये सब चीज़ें जो है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो इसको अवॉइड करिए। उनको प्लेन दूध पीने की आदत डलवाइए, या फिर एक डार्क चॉकलेट पाउडर है आप वो डाल सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के लिए है वो है नो टू बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स और एनी अदर ड्रिंक जो आप दूध में मिला के उनको दे सकते हैं। तो आप जो है वो डार्क चॉकलेट दे सकते हैं, आप पिंच ऑफ हल्दी डाल सकते हैं, बादाम का पाउडर डाल सकते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लिखा है जो कुछ पॉइंट्स जो मैं हम लोग वीडियो में मिस कर जाते हैं, तो उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। वो छोटा सा एक वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है। तो हम सुबह ऐसी क्या चीज़ करें जो हम अपने पेट में ऐसा कुछ डालें, ऐसा ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए, जिससे हमारी बॉडी एकदम चार्जअप रहे शाम तक और हमारे आगे तक हमारी हेल्थ बनी रहे। सबसे पहले जो काम करते हैं वो हम सबसे गलत करते हैं, वो हम सबसे पहले चाय पीते हैं दूध वाली, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे बॉडी को, सबसे ज़्यादा हार्मफुल है और सारी इम्यूनिटी हमारी डिक्रीज होती है उससे। तो ये आदत हमको छोड़ देनी है। भले ही हम चाय जो है वो 11 बजे ले सकते हैं, 4 बजे ले सकते हैं, पर एम्प्टी स्टमक और खाली पेट बिल्कुल मत लीजिए। ये हमारी पेट की जो इंटरनल लेयर होती है उसको ख़राब करती है, जिससे हमारा डाइजेशन ख़राब होता है, एसिडिटी बनती है और बहुत तरीके से जो गैसेस हैं वो आपको सामना करना पड़ता है, तरह तरह से इंडाइजेशन फेस करना पड़ता है। तो ये अवॉइड करिए। सुबह सुबह आप बादाम भिगो के खा सकते हैं, अंजीर भिगो के खा सकते हैं, अखरोट भिगो के खा सकते हैं। कुछ अच्छा ड्रिंक ऐसा पी सकते हैं, आंवला ड्रिंक पी सकते हैं, एलोवेरा ड्रिंक पी सकते हैं, कुछ भी ऐसा ड्रिंक जो आपको हेल्थ के लिए सबसे पहले आप ऐसा डालिए पेट में जो आपको इम्यूनिटी दे। और एक काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि बरसात के सीज़न में कुछ भी चेंज ऑफ सीज़न होता है, जैसे अब आजकल चल रहा है, वायरल भी फैल रहा है प्लस बरसात भी हो रही है, बच्चों को सबसे पहले फीवर आता है और किसी भी तरह का जुकाम खांसी आता है, तो आप छोटी सी जो चाय है वो ज़रूर उनको पिलाएं। पर यह है कि चाय में आप क्या डाल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक अदरक का टुकड़ा कूट के डाल सकते हैं और 1-2 काली मिर्च कूट के डाल सकते हैं। ज़्यादा तीखी लगे तो आप 1 डाल सकते हैं, 1 लौंग और अर्जुन छाल का थोड़ा सा पाउडर डाल सकते हैं उसके अंदर, और 5-6 तुलसी की पत्तियाँ जो आपको अवेलेबल हो सकती हैं इजीली। आपके घर में नहीं है तो किसी और के घर में होगी या बाहर कहीं लगी होगी, तो आप इसको ज़रूर बच्चों को ज़रूर पिलाएं। इससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, किसी भी तरह का वायरल उनको नहीं पकड़ेगा, किसी भी तरह का मलेरिया और टाइफाइड उनको नहीं पकड़ेगा।
तो ये बात आप दिमाग से निकाल लीजिए कि बच्चों जो है वो बच्चों के लिए चाय जो है वो नुकसानदायक है। थोड़ी सी चाय दवाई बतौर उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो इस बात का ख्याल रखें। और सुबह सुबह जो है वो अच्छी चीज़ पेट में डालें और प्राणायाम ज़रूर करें। आपको कुछ भी तरह का कोई भी कोरोना हो, किसी भी तरह की वायरल इन्फेक्शन हो, वो आपको छुएगा नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपना लाइफ लिव कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम लोग को पानी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करना है। हम पानी बहुत कम पीते हैं, सर्दियों में तो हम बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, पर बॉडी को तो उतनी ही ज़रूरत है जितनी गर्मियों में है, क्योंकि बॉडी तो आपकी पूरी वही पानी चाहती है। तो पानी को हम लोग इंटेक बनाने के लिए ये कर सकते हैं कि बच्चों को हम लोग बार बार ये बोलें कि हमको वो ग्लास जो है आप पी के आइए, आप भर के रखिए, कि बार बार उनको 1 घंटे में बोलिए कि पानी पीना है। पानी से पीने से हमारे शरीर के जितने भी विषैले तत्व हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो निकल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उनको कुछ भी ऐसा जूस जो बाहर के होते हैं जिसमें हाई शुगर लेवल होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, हम लोग ट्रॉपिकाना का लेके आते हैं, फ्रूटी लेके आते हैं, उनके लिए पेप्सी लेके आते हैं, इसको बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। तो आप घर में ही कुछ बना सकते हैं उनके लिए। आप गुड़ को घोलिए, गुड़ को पानी में, ठंडा पानी में पिलाइए, कितना अच्छा लगता है वो। थोड़ा रूह अफ़ज़ा भी पी सकते हैं और चीनी कम आप डालिए, उसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पानी, ठंडे पानी में आप शहद डाल दीजिए, थोड़ा सा आप उसके अंदर रूह अफ़ज़ा का कंटेंट डाल देंगे, वो फिर भी चल जाएगा। पर इतनी हाई शुगर कंटेंट जो जूसेस पैकेट में मिलते हैं, डब्बों में मिलते हैं, बच्चे आराम से उसको पीते हैं और पेरेंट्स कुछ भी नहीं कहते हैं, तो ये बहुत एक हानिकारक चीज़ है बॉडी के लिए। तो इसमें आप ऐसा ज़रूर करें उनको कि थोड़ी थोड़ी देर में उनको छोटा सा गुड़ दे दें। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गुड़ खाने से, गर्मियों में हमको गुड़ नहीं खाना है, सर्दियों में गुड़ खाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड़ को आप किस तरीके से खा रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हर सीज़न में गुड़ को किस तरीके से खाया जाता है। तो अगर सर्दियों में आप गुड़ को तिल के साथ, मूंगफली के साथ खाएंगे तो वो आपको गर्मी देगा, जिसमें आपको ज़रूरत है एनर्जी की। और अगर आप गर्मियों में उसको पानी के साथ लेंगे और आप उसको चाय में डाल सकते हैं थोड़ा, तो गुड़ के लिए आपको उस किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा भी गुड़ गर्मियों में खा रहे हैं, बच्चों को ठंडे पानी में दे रहे हैं, तो कुछ भी नुकसान नहीं देगा। तो उसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू होती है गुड़ में। तो आप आराम से उसको खा सकते हैं। और चीनी को अवॉइड करिए, हाई शुगर लेवल को अवॉइड करिए, हाई सॉल्टेड फूड को अवॉइड करिए। स्टेप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमको अनसैचुरेटेड फैट्स लेने हैं। जैसे हम ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, दूध में डालिए, बड़ों को, बच्चों को थोड़ा सा 1 ड्रॉप अगर आप दूध में डाल के उनको पिला रहे हैं तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है, उससे उनको स्ट्रेंथ आती है, ब्लड भी इंक्रीज़ होता है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो आप जितने भी ज़्यादा हो सके अनसैचुरेटेड फैट का यूज़ करिए, सैचुरेटेड फैट्स मत यूज़ करिए, क्योंकि वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, हमारे बॉडी को जो है वो ब्लड में क्लॉट्स बनाते हैं, ब्लड को थिक करते हैं और हमको फ़ायदा नहीं करते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट्स में जो है आप फ़िश ऑयल खा सकते हैं, आप फ़िश खा सकते हैं, आप थोड़ा चिकन भी ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल डाल के खा सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स कौन से हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं? वो है बटर। आप कुछ भी चीज़ खा रहे हैं उसमें बटर डाल रहे हैं, आप जो है क्रीम खा रहे हैं, तो वो भी नुकसानदायक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप एक एज के बाद, बच्चों को तो फिर भी चल जाएगा, पर बच्चों की भी एक्टिविटी आजकल बहुत रिस्ट्रिक्ट है, तो उनके लिए भी आप फैटी चीज़ें बिल्कुल भी ज़्यादा ना दें, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आजकल कुछ भी नहीं है। आज सब लोग लॉकडाउन में रह रहे हैं, सब लोग घर के अंदर रह रहे हैं, कुछ बाहर, वैसे भी बच्चों की जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत ही कम हो गई है। आप खुद देखिए, बच्चे घर में रहना पसंद करते हैं, मोबाइलों में खेल रहे हैं, बच्चों की मेमोरीज़ जो है बच्चों की डिक्रीज़ हो रही है, उनको सिर में दर्द रह रहा है। तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितनी हमको फिज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है उसी हिसाब से हमको उनको फ़ैट भी कम देना है। तो इस बात का हम ज़रूर ख्याल रखें कि अनसैचुरेटेड फैट्स लें, बजाय कि हम पॉइंट है वो है इम्पॉर्टेंट कि बच्चों को हम लोग कैसे स्नैक्स देते हैं। हम लोग जो हाई सॉल्ट है, हाई शुगर लेवल है, उसको हम लोग जो है रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए। हाई सॉल्ट और हाई शुगर लेवल की चीज़ें, जो खाने की चीज़ें हैं, उसको लेने से हमारी बॉडी के जो भी खाने हम लोग ऑलरेडी खाते हैं उसमें अगर हम लोग हाई सॉल्ट और हाई शुगर ले रहे हैं तो उसकी बॉडी की में न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। हमारे बॉडी में जो गुण हैं खाने के वो लगते ही नहीं हैं। तो कोशिश ये करें कि हम कम नमक खाएं, कम उसका चीज़ें खाएं जिसमें नमक हो, शुगर हो, प्रिजर्वेटिव हो। हम जैसे सोया सॉस है, फ़िश ऑयल है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। इसमें बहुत हाई सॉल्ट होता है और हाई सॉल्ट से हमारी हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है, हार्ट भी इम्बैलेंस होकर काम करता है। और जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग ये सोचें कि हम लोग घर की ही यूज़ करें। स्नैक्स भी बच्चों के लिए घर में बना सकते हैं आप चिड़वा आता है, चिड़वे को भून के उसको मूंगफली डाल सकते हैं आप मटर के पीसेस को
भून के डाल सकते हैं, मटर जो ग्रीन पीस आती है, आप मूंगफली को भून के रख सकते हैं। मखाना आप सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, मखाना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, सबके लिए इवन हेल्दी होता है, बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। आप उसको हल्के से देसी घी में भून के आप डब्बे में पैक करके रख लीजिए और उसको चाय दूध के साथ कभी भी बच्चों को दे सकते हैं आप। तो इस बात का ध्यान रखें कि हाई सॉल्ट और हाई शुगर को अवॉइड करिए, जो आपको डायबिटीज़ से बचा सकता है, जो आपको हार्ट स्ट्रोक से बचा सकता है, बहुत सारी चीज़ों को, इवन पैरालिसिस से भी बचा सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि नमक और चीनी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो मैं ये कोशिश करूँगी, अगर आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा अच्छा लगता है अगर हम लोग कुछ भी मेहनत कर रही हूँ हम लोग कुछ भी मेहनत करते हैं, जो भी वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो थोड़ा प्रोत्साहन तो अच्छा लगता है। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो ज़रूर उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको नहीं लग रही है कुछ भी अच्छी चीज़ तो आप ना करें। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात 6 पॉइंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है एक्सरसाइज, जो आजकल हम लोग बहुत कम करते हैं। लेडीज़ तो बिल्कुल ही नहीं करती हैं, सुबह उठते के साथ ही अपने ब्रेकफास्ट, अपने घर के कामों में लग जाती हैं, मेड से सफाई कराने के चक्कर में लग जाती हैं। आजकल तो मेड भी नहीं आ रही है तो उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत अपने शरीर के लिए जो है टाइम आपको निकालना पड़ेगा। 15-20 मिनट जो है वो बाहर आके बैठें घर से, और कुछ अच्छा ड्रिंक पीजिए, फल खाइए, फ्रूट खाइए, सुबह सुबह चाय मत पीजिए जो आपकी इम्यूनिटी को ख़राब करिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए भिगो के, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, और अपने दिमाग को, अपने मन को स्वस्थ बनाए रखिए। प्लांट्स लगाएं अच्छे। अगर आपका घर में लॉन नहीं है, आपके घर में गार्डन नहीं है, तो आप बाहर अपनी खिड़की खोल के बाहर प्राणायाम कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा कोशिश करें कि ऑक्सीजन का इंटेक लें। सुबह की 9 बजे की तो धूप है, जो हवा है वो आपके शरीर के लिए सबसे अच्छा है। तो प्राणायाम ज़रूर करिए, और आगे के वीडियो में जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा जिसमें मैं आपको ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे 3 स्टेप बताऊँगी जो बहुत ही ईजी हैं, जो बड़ों और बच्चों को दोनों को ही बहुत ज़रूरी करना चाहिए। तो टेक केयर, और आशा करती हूँ ये आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए कहीं ना कहीं ये आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कभी ना कुछ भी अगर हो तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। तो कोशिश ये करूँगी आप सब लोग जो हैं वो कोरोना से मिल के लड़ें और अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो आपको छू भी ना पाए। तो टेक केयर, बी हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।